नमस्कार, जय भीम साथियों। मी अंबेडकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्या सच में भगवान बुद्ध राम के वंशज हैं। क्योंकि आए दिन यह कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के द्वारा, कुछ वीडियोस के द्वारा कुछ नेतागण यह बोला करते हैं कि जो भगवान बुद्ध हैं, तथागत बुद्ध हैं, यह राम के वंशज हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं और समझते हैं कि असली सच्चाई क्या है और इसका फैक्ट चेक करते हैं। दोस्तों, हमारे देश की ऐसी हालत सिर्फ और सिर्फ इस समय पर इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे देश में पाखंडवाद ने तूल पकड़ के रखा हुआ है। हमारे देश के सच्चे इतिहास को दबाया जाता रहा है और आज भी दबाया जा रहा है और यहाँ पर उत्पन्न की गई कल्पित कहानियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इस देश का बेड़ा गर्क होकर के रखा है। समाज में अपनी व्यवस्था को दबा कुचवा समझ करके नीचे दबाया जा रहा है और यहाँ की कल्पित व्यवस्थाओं को ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। कभी नाम बदली व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश की पुरानी व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, 1199 में जिस समय पर नालंदा अली और नालंदा जलने के बाद में हमारे देश में कहानियां लिखी जाने लगी, क्योंकि हमारे देश का जो संपूर्ण इतिहास था, संपूर्ण बातें थी, संपूर्ण ज्ञान था, उसको खत्म कर दिया गया था। लेकिन वहां से कुछ होशियार लोग, कुछ बौद्धिकवल लोग तिब्बत, चीन और लंका चले गए, जिससे वो किताबें बच गईं और उन्हीं किताबों से आगे लिखी गईं। लेकिन यहाँ पर जब इन लोगों को, पाखंडवादियों को लगा कि नालंदा जल चुकी है, सारी किताबें, सारा ज्ञान खत्म हो चुका है, तो हमें अपना ज्ञान लिखना चाहिए। अपनी कल्पित कहानियों को सच बताने के लिए इन्होंने क्या किया? जो बौद्ध धर्म में ही रिलेटेड कहानियां थी, उन्हीं को चुराया और उन्हीं कहानियों में नाम बदल करके, डेट बदल करके, अवधि बदल करके, उन्हीं कहानियों पर लिपापोती करने के बाद में अपनी कहानियां लिखनी स्टार्ट कर दी। उन्हीं में से कुछ कहानियां ऐसी लिखी जो आज के समय में गूगल पर सर्च करेंगे तो साफ साफ यह आएगा कि जो बुद्ध हैं वह राम के वंशज। लेकिन यह सरासर गलत है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर सम्राट अशोक के शिलालेखों की बात करते हैं और समझते हैं कि क्या सच में जो बुद्ध हैं वह राम के वंशज हैं। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से ऐसी विचारधाराएं हमारे देश में आईं जिनको खत्म करने की कोशिश की गई। उन्हीं में से एक विचारधारा है जिसको बुद्ध की विचारधारा, सन्निक विचारधारा भी कह सकते हैं या समर संस्कृति भी कहा जा सकता है। इसको खत्म करने की पूरी साजिश की गई और खत्म करने की साजिश क्या, बिल्कुल भारत से खत्म ही कर दिया गया। और यहाँ पर खत्म करने के बाद में यहाँ पर मनुवादी व्यवस्था को लागू किया गया। साथियों, हमारे देश में सम्राट अशोक के 180 से ज्यादा शिलालेख पाए जा चुके हैं। लेकिन सम्राट अशोक ने खुद को साक्ष्य तो लिखाया है, लेकिन उन्होंने जब अपना इतिहास लिखाया ही था तो उन्होंने कभी अपने शिलालेखों में यह नहीं लिखाया कि हम राम के वंशज हैं, हम कुछ के वंशज हैं। क्योंकि जब वह अपने पूर्वजों का इतिहास लिखा सकते थे तो उनको यह लिखाने में कौन सी तकलीफ थी कि हम राम के वंशज हैं। क्योंकि यह तो उनके लिए गर्व वाली बात होती कि यहाँ पर वह पुराने समय में हो रहे, लाखों साल पहले हुए ऐसे महान आदमी के परपोत्र हैं, क्या उनके वंशज हैं, तो उनको लिखाने में कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन सम्राट अशोक ने इस बात को कहीं पर भी जगह नहीं दी। अब सोचने वाली बात यह है कि सम्राट अशोक ने इस बात को कहीं पर शिलालेख में जगह क्यों नहीं दी? क्या सम्राट अशोक नहीं चाहते थे कि इस बात को उभारा जाए? लेकिन सच यहां पर नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सम्राट अशोक के समय तक यहां पर कोई राम हुआ ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने शिलालेखों में कहीं पर भी राम का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कभी भी ऐसे राम का जिक्र नहीं किया जो इनका वंशज रहा हो पहले। लेकिन यहाँ पर आज के समय में यह दावा करने का काम करते हैं कि जो सम्राट सुख हैं या जो मौर्य वंश रहा है वह बुद्ध का वंशज है और बुद्ध जो है वह राम के वंशज है। लेकिन सम्राट अशोक ने बुद्ध के बारे में भी पुरानी बातें लिख डाली, लेकिन बुद्ध को भी नहीं लिखा कि राम के वंशज है। सम्राट अशोक ने यह जरूर लिखा कि हम बुद्ध के वंशज हैं, हमसा के वंशज हैं। यहाँ पर यह नहीं लिखा कि जो बुद्ध हुए हैं, सिद्धार्थ गौतम, वह राम के वंशज हैं। मतलब साफ साफ ये है कि यहाँ पर जिस समय पर सम्राट अशोक हुए हैं,
सम्राट अशोक के बाद में यहाँ पर कोई राम नाम की कोई भी चीज नहीं थी या कोई भी राम नाम का व्यक्ति नहीं हुआ जिसके तौर पर यह बताया जा सके यहाँ पर कोई ऐसा राम भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर यह मनुवादी लोग कपोल कल्पित कहानियों में घर के बैठे हैं और यहाँ पर आज के समय में गूगल सर्च करने पर भी यह आता है कि जो सिद्धार्थ गौतम है यह राम के वंशज है। अब हम बुद्ध के बारे में बात करते हैं। सम्राट अशोक के बारे में बात कर ली। बुद्ध के बारे में जब बात करते हैं तो बुद्ध ने भी अपने जीवन काल में कभी यह खुद को नहीं कहा कि वह राम के वंशज हैं। भाई राम के बारे में जब इतनी महिमा मंडल होता है तो सम्यक सम बुद्ध ने ऐसा क्यों नहीं कहा, अपने जीवन काल में क्यों राम के वंशज हैं। इससे भी प्रतीत होता है कि बुद्ध के समय में कोई राम नहीं थे, बुद्ध से पहले यहाँ पर कोई राम नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जिक्र नहीं किया। बुद्ध के बाद में यहाँ पर जिन लोगों को लगा कि बुद्ध को समाप्त कर दिया जाए तो पहले तो बुद्ध को समाप्त करने की कोशिश की गई। उसके बाद में जब बुद्ध समाप्त नहीं हुए और आज के समय में धड़ल्ले से लोग बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनकी विचारधारा को फॉलो कर रहे, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बुद्ध की विचारधारा फॉलो हो रही है, तब ये माओवादियों के जहन में आया कि भाई ये लिखना बहुत जरूरी है वरना हो जाएगा गड़बड़। तो इसीलिए बुद्ध को यहाँ पर राम का वंशज लिख दिया। खुशखबरी, लेकिन यह सरासर गलत है। यह सिर्फ और सिर्फ बुद्ध का अपमान है। यहां तक कि सम्राट अशोक ही नहीं, सम्राट अशोक के बाद में यहां तक कि पाल वंश तक, जब तक नालंदा नहीं जलाई गई, अंतिम राजा गोविंद पाल तक, यहां पर किसी ने यह नहीं लिखाया। गोविंद पाल ने खुद को, यानी पाल वंश के राजा ने जो शिलालेख लिखवाए, जो अपने यहां पर यूनिवर्सिटीज भरवाई, उन्होंने खुद अपने आप को साके लिखा, लेकिन उन्होंने भी कहीं पर बुद्ध को राम का वंशज नहीं लिखा। तो इस बात से भी सोचने और समझने की जरूरत है कि यहाँ पर पाल वंश तक शिलालेख लिखे गए, 11वीं से 12वीं शताब्दी तक भी शिलालेख लिखे गए, लेकिन किसी ने यह नहीं लिखा कि बुद्ध जो हैं वह राम के वंशज हैं। मतलब यहाँ पर यह पता चलता है कि 12वीं शताब्दी के करीब तक यहाँ पर राम नाम की कोई भी चीज नहीं होती थी। राम नाम की चीज को बाद में डाला गया है, जब यहाँ पर पता चला कि बुद्ध को समाप्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसके बाद में यहाँ पर राम नाम की चीज को उनके वंश में घुसेड़ दिया जिससे उनको छीना जा सके, लेकिन यह संभव नहीं है। आज के मानवतावादी लोग, बुद्धिजीवी लोग यह सरासर इन चालों को समझते हैं और इन चालों से समाज को दूर रखने का काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सभी राजाओं, महाराजाओं के शिलालेख मिलते हैं, सभी राजाओं के सिक्के, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, लेकिन आज तक राम नाम के कोई भी सिक्के नहीं मिले। जो राजा राम के समय में चलते हो, मतलब साफ पता चलता है ना तो उनका कभी राज था, ना तो उनका कभी कोई शिलालेख मिला, तो साफ साफ पता चलता है कि यह जो सिर्फ और सिर्फ कहानियां गढ़ी गई हैं और समाज में सिर्फ और सिर्फ डाली गई हैं, वह भी बुद्ध को छीनने के लिए। इन सारी बातों से यह निर्णय निकलता है कि जो बुद्ध हैं वह किसी के वंशज नहीं है। तीसरी बात, और मैं आपको बता दूं, हमारे देश में 28 बुद्ध हुए हैं, लेकिन मनवादियों को सिर्फ एक ही बुद्ध के बारे में पता था, वह भी सिद्धार्थ गौतम। तो 28 बुद्ध हुए हैं। अब इनसे पूछो कौन से वाले बुद्ध राम के वंशज हैं। अब उन पर यह चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि यह आज तक यह कहीं बुद्ध के बारे में जानते थे। तो इसीलिए इस बात को भी सोचने और समझने की जरूरत है कि कौन से वाले बुद्ध। तो इससे सब पता चलता है कि बुद्ध से पहले ना तो यहां पर कोई राम हुआ है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ राम की कहानी और बुद्ध से वंशजों में राम की कहानी को डाला गया है जिससे बुद्ध को छीना जा सके। लेकिन यहाँ के जागरूक लोग, बुद्धिजीवी लोग इन चीजों से बिल्कुल अनजान नहीं हैं। खैर, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।